सिक्स्थ क्लास इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पर देखिए वोकैबुलरी में चॉप ये एक वर्ब है। इसका मतलब है टू कट, काटने को चॉप बोलते हैं। जैसे कि टोमेटो चॉप करते हैं, ऑनियंस चॉप करते हैं, पोटैटोस चॉप करते हैं, इसको चॉप करना बोलते हैं। ठीक है। ट्रैश ये भी एक वर्ब है और इसका मतलब समथिंग दैट इज़ वर्थलेस एंड ऑफ लो क्वालिटी, जो बहुत ही वर्थलेस है, जिसकी कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है और वो बहुत ही बुरे क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का है, तो उसको ट्रैश बोलते हैं। यानी कि ट्रैश कचरे को भी बोलते हैं। कचरा भी हमारे लिए वर्थलेस रहता और वो लो क्वालिटी का ही रहता ना। तो ओके, नेक्स्ट देखिए एस्ट्रे। ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ, सीधे रास्ते से दूर दूर रहना। ठीक है, इसको बोलते हैं एस्ट्रे। भटक गए बोलते ना, भटकने को एस्ट्रे बोलते हैं। वीड ये एक नाउन वर्ड है। एनी वाइल्ड प्लांट विच ग्रोज इन अ गार्डन। एक गार्डन में हम क्या करते हैं, अपने को जो पसंद है वो पसंदीदा प्लांट्स को लगा लेते हैं, जैसे कि फ्लावर्स के है या कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स भी हम लगा लेते हैं, या कुछ वेजिटेबल्स अगर लगाना चाह रहे हैं तो अपने गार्डन में अपन लगा लेते हैं। लेकिन वहीं अगर हम कुछ ऐसे प्लांट्स को देखते हैं जिनको हम लगाए नहीं और वो अनवांटेड है, वो प्लांट्स जो अनवांटेड रहते हैं वो वीड्स रहते हैं। ठीक है, तो वीड्स को हटाने के लिए वीडीसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता। मटर, मटर क्या है, एक वर्ब है। टू स्पीक क्वाइटली इन अ लो वॉइस, मतलब आहिस्तगी से बात करना, एक बहुत ही लो वॉइस में जो है बात करना, कम आवाज़ से आहिस्ता से बात करने को मटर करना बोल के बोलते हैं। रिंकल्ड ये एक एडजेक्टिव है। विथ अ लॉट ऑफ स्मॉल लाइन्स इन द स्किन कॉज्ड बाई ओल्ड एज। ओल्ड एज की वजह से जो झुर्रियाँ आ जाते हैं उसको रिंकल्स बोलते हैं। ठीक है, रिंकल्ड, रिंकल्ड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एज यूज्ड इन द स्टोरी शोन इन द बोल्ड प्रिंट। तो जो लेसन है, लेसन में यूज़ किए हुए वर्ड्स है, इन वर्ड्स के जो है मीनिंग्स इस तरह इस्तेमाल किए गए लेसन में। जैसे आइडल्ड अवे है ना, इसका वर्ड वेस्टेड यूज़ किया गया लेसन में। ठीक है, आइडल्ड अवे का मतलब क्या है, वेस्ट करना, टाइम ख़राब करना, यानी कि टाइम पास करना, उसको आइडल्ड अवे कहा जाता। तो लेसन में वेस्टेड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो ये सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं इसको एक तरह से, सेम मीनिंग्स। ठीक है, कंस्टेंट क्या है, कंटिन्यूस, हमेशा। कंपेनियन पार्टनर, दोस्त, पार्टनर। ठीक है, रियलाइज अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना, बाद में समझ में आना कि क्या करे क्या है, उसको रियलाइज बोलते हैं। रियलाइज हो गया बोलते हैं ना। डिसेंड टू मूव डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ आना, सीढ़ियों से नीचे उतरना, डिसेंड। बहुत उरूज पे थे अब जवाल पे आ गए, तो डिसेंड क्या है, जवाल। बैरल ए वुडन कंटेनर। बैरल किसको बोलते हैं, एक लकड़ी का कंटेनर रहता, बक्सा, उसको बैरल बोलते हैं। ठीक है। कंटेंट्स, कंटेंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर क्या क्या डाला जाता है। इंग्रेडिएंट्स तो आप लोगों को मालूम ही होगा, एक रेसिपी अगर हम बना रहे तो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स लगते हैं, उन कंटेंट्स को जो है इंग्रेडिएंट्स कहा जाता। जैसे कि एक बिरयानी बनाना है तो उसके लिए गोश्त होना, मसाले होना वगैरह, तो ये जो है इंग्रेडिएंट्स है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स, राइट द वर्ड्स इन द ब्लैंक्स, यू मे टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वन, नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन। नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का निचला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, फुट हिल्स बोलते हैं। विथ ग्रे हेयर, इसको ग्रिजल्ड बोलते हैं। ठीक है, ग्रिजल्ड का मतलब क्या है, ग्रे हेयर, सफ़ेद बाल आ जाते हैं ना, उसको ग्रिजल्ड बोलते हैं। ठीक है। टू रब जेंटली का मतलब क्या है, स्ट्रोक्ड। टू बी वेरी सरप्राइज्ड, इसका मतलब क्या है, एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब क्या है, टू बी वेरी सरप्राइज, बहुत ज़्यादा चौंक जाना। नोन टू यू, फेमिलियर। फेमिलियर मतलब जो चीज़ हम जानते, जिसको हम जानते, उसको फेमिलियर बोलते। किसी को पहचानते या कोई चीज़ को पहचानते तो उसको फेमिलियर बोलते हैं। किसी टॉपिक से वाकिफ़ है, वाकिफ़ियत रहना, तो उसको बोलते फेमिलियर। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, समटाइम्स वी जॉइन टू वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। कभी कभी हम दो वर्ड्स को ऐसा जॉइन करते कि वो वर्ड जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड बन जाता, किसी चीज़ के बारे में बोलने वाला, डिस्क्राइब करने वाला वर्ड बन जाता। फॉर एग्जाम्पल, रिप वॉज अ गुड नेचर्ड मैन। रिप क्या है? एक गुड नेचर, अच्छे नेचर का मालिक है इंसान वो, ठीक है। तो रिप के बारे में हमको क्या मालूम हो रहा, क्या डिस्क्राइब किया जा रहा? गुड नेचर्ड, अच्छे नेचर वाला इंसान है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। जो वर्ड एक इंसान को या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता वो डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाता। हियर आर सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यूज देम टू कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ। अब देखिए पैराग्राफ, मिसेस दास हैज़ अ डैश जॉब इन ए क्लॉथ शॉप। मिसेस दास के पास एक जॉब है क्लॉथ शॉप में। वो कैसी जॉब है? पार्ट टाइम जॉब कहा जा सकता, ठीक है। वो जॉब के बारे में डिस्क्राइब कराना ये वर्ड। येस्टरडे एन डैश वुमेन वॉक्ड इनटू द शॉप। ओल्ड लुकिंग, यहाँ पर वॉवल इस्तेमाल हुआ ना, ऑड, ODD, ऑड। तो ओ से पहले ओ वॉवल है, इस वजह से ये वर्ड से पहले एन इस्तेमाल किया जाता। तो एन अगर आ गया तो हम इजीली पहचान सकते हैं। अगर वॉवल्स में से यूज़ किया गया अगर कोई वर्ड आ रहा तो हम एन को देख के समझ जा सकते कि यहाँ पर वॉवल आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आया? ऑड लुकिंग, मतलब अजीब दिखने वाली एक लेडी जो है शॉप के अंदर आई। शी वॉज वेयरिंग डैश शूज़। अब शूज़ कैसे रह सकते? हाई हील्ड, ठीक है। उसके हील्स कैसे थे? बहुत हाई हील्ड थे, हील उसकी बहुत लंबी थी। ए डैश डॉग वॉज विथ हर। अब डॉग को डिस्क्राइब किया जा रहा, कैसा डॉग है वो? कैसा डॉग है? स्वीट लुकिंग डॉग, अच्छा मतलब बहुत प्यारा लग रहा वो डॉग। आई वॉन्ट अ डैश शर्ट फॉर माई डॉग प्लीज़, शी सेड। तो वो लेडी क्या बोली शॉपकीपर को कि मुझे जो है सो एक शर्ट चाहिए मेरे डॉग के लिए। वो शर्ट कैसा होना चाहिए? लॉन्ग स्लीव्ड, उसके आस्तीना जो है बहुत लंबे लंबे होना, ऐसा वो बताइए। फॉर योर डॉग आस्क्ड मिसेस दास। दास क्या करे? क्वेश्चन पूछे, आपके डॉग के लिए। कैसे भी अब जानवरों को अगर कपड़े दिला रहे हैं तो कोई भी शौक होते ना, तो वैसे ही यहाँ पे मिसेस दास भी शॉक हो गए। डैश इन सरप्राइज, तो कैसा सरप्राइज हो गया उनको कि ये क्या है, डॉग के लिए जो है सो कपड़े ले रहे बोल के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग स्लीव्ड ओपन माउथड, यानी कि मुंह खोल दिया उन्होंने सरप्राइज से, शॉक, इतना उन्होंने चौंक गए कि अपना मुंह खोल दिया। यस रिप्लाइड द वुमेन, आई वॉन्ट हिम टू बी डैश फॉर माई नेक्स्ट पार्टी। मतलब वो लेडी क्या बोली? हाँ मुझे चाहिए, मैं चाह रही हूँ कि मेरी नेक्स्ट पार्टी में जो है वो अच्छा दिखना, वेल ड्रेस्ड दिखना, बहुत अच्छे कपड़ों में जो है लेके जाना चाह रही हूँ मैं, वेल ड्रेस्ड रहना मेरा डॉग बोल के बताई वो। तो ये वर्ड्स जो है ना, लॉन्ग स्लीव्ड, हाई हील्ड, ओपन माउथड, स्वीट लुकिंग, वेल ड्रेस्ड, ऑड लुकिंग, पार्ट टाइम, ये सारे जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। अब ग्रामर पार्ट में देखिए द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के बारे में देखेंगे। एवरीवन इन द विलेज लाइक द रिप वैन विंकल। विलेज में हर कोई रिप वैन विंकल को पसंद करता था। सेकेंड सेंटेंस देखिए, रिप वैन विंकल वॉज लाइक्ड बाई एवरीवन इन द विलेज। ये क्या है? पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में क्या था? एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड रिप वैन विंकल, ठीक है। अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस को कंपेयर कीजिए आप, तो क्या मालूम होता? ये दो सेंटेंसेस भी सेम मैसेज बता रहे, रिप वैन विंकल को सब चाहते थे बोल के ही बता रहे, ठीक है। इन द फर्स्ट सेंटेंस एवरीवन इन द विलेज इज द सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो एवरीवन है ना वो सब्जेक्ट है, और लाइक्ड क्या है? एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड, लाइक्ड क्या है? वर्ब है, एंड रिप वैन विंकल जो है ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस में तीन पार्ट्स रहते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। हियर द वर्ब लाइक्ड इज सेड टू बी एक्टिव वॉइस। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में लाइक्ड जो है ना वर्ब, ये एक्टिव वॉइस है। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट हैव एक्सचेंज्ड देयर पोजीशन। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ गया, ये दोनों क्या करें? अपना प्लेस एक्सचेंज कर लिए एक दूसरे से। एंड बाई इज एडेड टू द एजेंट।
अब यहाँ पर देखिए जो एजेंट जिसकी जो सब लोग जो है रिप वैन विंकल को पसंद करते, इस वजह से सब लोग से पहले क्या आ गया, एवरीवन से पहले बाई आ गया, ठीक है। द वर्ब लाइक्ड इज चेंज्ड इनटू वाज लाइक्ड, ठीक है। लाइक्ड जाके वाज लाइक बन गया। और बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, हियर द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस, ठीक है। इधर जो है वर्ब क्या हो गया, वाज लाइक्ड हो गया ना, इस वजह से इसको पैसिव वॉइस कहा जाता। एक्टिव वॉइस में लाइक्ड था और पैसिव वॉइस में वाज लाइक्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि द टेंस ऑफ द वर्ब डज नॉट चेंज व्हेन वी ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस और वाइस वर्सा। जब हम एक्टिव वॉइस से किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में जब हम चेंज करते तो वर्ब का जो है टेंस चेंज नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर क्या है, जॉन पेंट्स पोर्ट्रेट्स। एग्जाम्पल में क्या बता रहा, जॉन क्या कर रहा, पोर्ट्रेट्स को पेंट कर रहा। पोर्ट्रेट्स आर पेंटेड बाय जॉन, ठीक है। उमेश इज प्लांटिंग ट्री, ए ट्री इज बीइंग प्लांटेड बाय उमेश। तो यहाँ पे क्या हो रहा, वर्ब का टेंस चेंज नहीं हो रहा। इफ ए वर्ब हैज टू ऑब्जेक्ट्स, एनी वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स में बिकम द सब्जेक्ट। अगर एक वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट्स है तो दोनों में से कोई एक जो है सब्जेक्ट बन जाता पैसिव वॉइस, और वो पैसिव रहता, ठीक है। आई टॉट रवि इंग्लिश। यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट्स हो गए, दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। आई जो है सब्जेक्ट है, टॉट क्या है, वर्ब है, और रवि और इंग्लिश दो वर्ड्स है ना, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। तो इंग्लिश वॉज टॉट टू रवि बाय मी। देखिए अब यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या हो रहा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस में आ गया, और एक ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें, दो ऑब्जेक्ट्स है। तो या तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट बन सकता, या नहीं तो रवि भी जो है ऑब्जेक्ट बन सकता पैसिव वॉइस में, अगर दो ऑब्जेक्ट्स रहे तो पैसिव वॉइस क्या है, आई टॉट रवि इंग्लिश का पैसिव वॉइस क्या है, इंग्लिश वॉज टॉट टू रवि बाय मी, या नहीं तो रवि वॉज टॉट इंग्लिश बाय मी, ठीक है। ये दोनों जो है पैसिव वॉइसेस ही होंगे। अगर ऑप्शंस में आपको ये दोनों में से कोई एक दिया जा रहा तो दोनों में से कोई एक जो है सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमको मालूम हो रहा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो काइंड्स ऑफ वॉइसेस है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द डूअर। जब सब्जेक्ट जो है काम कर रहा, वो बता रहा, तो उस वक्त एक्टिव वॉइस रहेगा वो, ठीक है। वर्ब जो है एक्टिव वॉइस में कब रहेगा, जब सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा, तो उस वक्त एक्टिव वॉइस कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, सीता सिंग्स सॉन्ग। तो सीता क्या है, सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या है, वर्ब है, गाना काम करना हो रहा ना, गाना मतलब कुछ करना, करना वर्ब मतलब कुछ करना, ठीक है। तो सीता क्या कर रही, गाना गा रही, सॉन्ग्स सिंग्स सॉन्ग्स, सॉन्ग्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। मदर हैज़ कुक्ड द डिनर, मदर क्या करे, डिनर बनाए, तो मदर जो है सब्जेक्ट है, हैज़ कुक्ड वर्ब है, द डिनर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस क्या है देखेंगे, द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द पर्सन और थिंग दैट समथिंग हैज़ बीन डन टू हिम और इट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब जब पैसिव वॉइस में कैसा रहता, सब्जेक्ट क्या कर रहा, रिप्रेजेंट कर रहा, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा, और किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा कि वो चीज़ जो है, वो चीज़ के ऊपर कुछ हुआ। जैसा कि सॉन्ग्स हैं, किसके ज़रिए गाए गए, सीता के ज़रिए गाए गए, तो ये है पैसिव वॉइस, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है किसी के ज़रिए कुछ हो रहा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द पर्सन और थिंग दैट समथिंग हैज़ बीन डन टू हिम और इट। एग्जाम्पल क्या है इसका, सॉन्ग्स आर संग बाई सीता। सीता सॉन्ग्स जो है सो सीता से गाए गए हैं, ये गाने सीता से गाए गए हैं, सीता ने गाए हैं। सेकेंड वन, द डिनर हैज़ बिन कुक्ड बाई मदर। मदर जो है डिनर बनाए ना, तो डिनर किसके ज़रिए बनाया गया, मदर बनाया इसको, ठीक है। तो डिनर इज़ मेड बाय मदर, कुक्ड बाय मदर, डिनर हैज़ बिन कुक्ड बाय मदर, ऐसा। ये जो है पैसिव वॉइस है।
अब यहाँ पर हमको कुछ रूल्स देखना पड़ता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस को चेंज करने के लिए कुछ रूल्स देखना पड़ता। सब्जेक्ट इज़ चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज़ चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में चेंज हो जाता। जैसे कि ही प्लेस चेस, ठीक है, तो इन्हें क्या खेल रहा, चेस खेल रहा। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, प्ले क्या है, वर्ब है, चेस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसा करते हैं, चेस इज प्लेड बाय हिम, चेस जो है इसके ज़रिए खेला गया। When we transform a sentence in active voice into passive voice, we use by plus the agent. by के साथ जो है एजेंट को इस्तेमाल किया जाता। अगर एजेंट से हम वाकिफ़ है, प्रोमिनेंट अगर है, उस वक्त जो है सो by प्लस एजेंट इस्तेमाल किया जाता, नहीं तो एजेंट को मेंशन नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दिया, बीस मेक हनी, बीस से हम वाकिफ़ हैं, यहाँ पर एजेंट क्या है, बीस है, सब्जेक्ट क्या है, बीस है ना, तो बीस से हम वाकिफ़ हैं, हमको मालूम है कि बीस क्या है। तो इस वजह से यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या यूज़ करते हैं, हम बाई यूज़ कर लेते, बीस के साथ बाई यूज़ कर लेते। हनी इज़ मेड बाय बीस, हनी किससे बनाया गया, हनी जो है बीस जो है हनी बनाए। तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट जब करते हम, और पैसिव एक्टिव वॉइस के अंदर अगर एजेंट से हम वाकिफ़ है तो उस वक्त पैसिव वॉइस में बाई प्लस एजेंट आ जाता। जैसा कि 20 क्या है, एजेंट है इसमें फर्स्ट सेंटेंस में, तो 20 से हम वाकिफ़ है, प्रोमिनेंट है, इस वजह से हम बाई के साथ ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जाम्पल, समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स, ये एक्टिव वॉइस में है। तो समवन मतलब यहाँ पे अपने को मालूम ही नहीं है कौन पर्स चुराए, तो हम एजेंट से वाकिफ़ नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते, पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करना है इसको तो कैसा करते, माई पर्स हैज़ बिन स्टोलन, कौन चुराए नहीं मालूम है, इस वजह से माई पर्स, मेरा पर्स गुम गया, बस खलास। द एजेंट इज़ नॉट प्रोमिनेंट हियर। अब सेकेंड सेंटेंस में देखिए, समबडी हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, कोई जो है मेरी जेब कतर दी है, तो कोई इससे वाकिफ़ नहीं है, हम कौन कतरे क्या है हम उससे वाकिफ़ नहीं है। तो एक्टिव वॉइस को, अब इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसा कन्वर्ट करते, यहाँ पर प्रोमिनेंट एजेंट नहीं है, इस वजह से एजेंट को इस्तेमाल नहीं किया जाता। माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड, कौन करे क्या करे नहीं मालूम है, माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड, दैट्स इट। अब यहाँ पर नोट क्या है देखिए, द टेंस ऑफ द वर्ब डज नॉट चेंज। यहाँ पर वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस जो है ये चेंज नहीं होता। व्हेन वी ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, जब हम एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रही हूँ। तो इसमें क्या है, हम कौन से टेंस में है, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, मतलब मैं अभी लिख रही हूँ ना, तो इस वजह से ये प्रेजेंट टेंस में है। इसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए, ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है। यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, ये पास्ट टेंस में नहीं गया ये, बल्कि जो है सेम टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे, विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स। शी विल सिंग अ सॉन्ग, नाउ दिस इज एन एक्टिव वॉइस, so here we have to change it into passive voice. So what will be the passive voice for this sentence, song will be sung by her, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, they have painted the house, ये एक्टिव वॉइस है, दिस इज एन एक्टिव वॉइस। the house has been painted, ये क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। they have painted the house, it is an active voice. Now when we convert into passive voice, this sentence will be like this, the house has been painted, okay. फोर्थ वन, उमेश इज प्लांटिंग अ ट्री, उमेश क्या कर रहा है, एक ट्री को प्लांट कर रहा है, ये एक्टिव वॉइस है। नाउ चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, ए ट्री इज बीइंग प्लांटेड बाय उमेश, उमेश के जरिए एक ट्री को प्लांट किया गया, दिस इज द पैसिव वॉइस फॉर उमेश इज प्लांटिंग अ ट्री, ओके। होप you have understood this topic. If a verb has two objects, any one of the two objects may become the subject in the passive. अगर एक वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट्स अगर हैं तो कोई एक जो है पैसिव वॉइस में क्या बन जाता, सब्जेक्ट बन जाता, ओके।
I taught Ravi English. Here I is subject, taught is verb, Ravi and English is object. Both these words are objects. Okay. English was taught to Ravi by me. Either we can use this, okay, or else we can use Ravi as an object, okay, as a subject in the passive voice. Ravi was taught English by me. Okay. या तो हम English was taught to Ravi by me में English इस्तेमाल कर सकते सब्जेक्ट के तौर पे, या नहीं तो Ravi was taught English by me, रवि को भी यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे लिया जा सकता. ठीक है. अगर एक सेकेंड सेंटेंस देखिए, he will give you the money, ये एक्टिव वॉइस है. You will be given the money by him, ओके, ये पैसिव वॉइस है. और the money will be given to you by him, या तो you को यूज़ कर सकते सब्जेक्ट में, या नहीं तो the money को भी यूज़ किया जा सकता सब्जेक्ट में. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर करस्पॉन्डिंग पैसिव फॉर्म्स. यहाँ पर 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं और ये एक्टिव वॉइस में है. इसको हम पैसिव वॉइस में, पैसिव फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है. जैसे कि फर्स्ट वन, रिप वैन विंकल हेल्प द शॉर्ट मैन. तो इसका आंसर क्या होगा? द शॉर्ट मैन वॉज हेल्प्ड बाय रिप वैन विंकल. ओके. सेकेंड सेंटेंस देखिए, द शॉर्ट मैन वर प्लेइंग 9 पिन्स. शॉर्ट मैन क्या कर रहे थे? 9 पिन्स खेल रहे थे. अब इसका आंसर देखिए, 9 पिन्स वॉज प्लेड बाय द शॉर्ट मैन. 9 पिन्स किसके ज़रिए खेला गया था? शॉर्ट मैन के ज़रिए. ठीक है. थर्ड वन, रिप टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन. रिप क्या करता? बच्चों को स्टोरीज बोलता. अब यहाँ पर रिप क्या है? सब्जेक्ट है. टेल स्टोरीज क्या है? वर्ब है. टेल्स क्या है? वर्ब है. स्टोरीज किसको सुना रहा उन्हें? चिल्ड्रन को सुना रहा है. ये ऑब्जेक्ट है. तो द चिल्ड्रन, इसका आंसर है स्टोरीज आर टोल्ड टू चिल्ड्रन बाय रिप, या नहीं तो चिल्ड्रन आर टोल्ड स्टोरीज बाय रिप. फोर्थ वन देखिए, रिप हैज टॉट गेम्स. फोर्थ वन का आंसर क्या है? गेम्स हैव बीन टॉट बाय रिप. द फिफ्थ वन इज द चिल्ड्रन लाइक्ड रिप. बच्चे जो है रिप को बहुत चाहते थे. अब इसका देखिए, रिप वॉज लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन. फिफ्थ वन, नोबडी रिकग्नाइज्ड रिप. कोई रिप को पहचान नहीं सके. यहाँ पर क्या है? रिप वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड. कोई भी रिप को पहचाने नहीं है. नेक्स्ट, राइट एज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे हम. एडवर्ब्स क्या रहते हैं? आप लोगों को इससे पहले की क्लास में बताई ना मैं. आप लोग अगर एडवर्ब्स के बारे में नहीं जानते तो जो है मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए. और यहाँ पर डिटेल्ड में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि 6th क्लास का टॉपिक है ये, और 6th क्लास में जो है इसके डेफिनेशंस वगैरह कुछ भी ज़्यादा दिए नहीं गए. आगे फर्दर हम जब दूसरे क्लासेस को देखेंगे 7th 8th 9th 10th, उस वक्त जो है इसको डिटेल में जो है सो समझाया जाएगा इंशाल्लाह. टेक्स्ट बुक में अगर इसका रहेगा तो इंशाल्लाह मैं समझा दूँगी. एडवर्ब्स क्या है? वर्ब का मतलब क्या है? कुछ काम के करने या होने को वर्ब बोलते हैं ना. तो वर्ब को जब हम कुछ ऐड कर रहे, कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड ऐड कर रहे हैं, वर्ब के बारे में कुछ अगर कहा जा रहा, वर्ब की क्वालिटी बताई जा रही है, या वर्ब कैसा हो रहा, काम कैसा हो रहा, उसके बारे में अगर जब डिस्क्राइब किया जा रहा तो उसको वो बोलते हैं एडवर्ब. ठीक है. यहाँ पर हम एडवर्ब की कौन सी किस्म देख रहे हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कैसे वर्ड्स आ जाते हैं? ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली. ये सारे क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स हैं. ठीक है. कुछ और वर्ड्स, यू मे टॉक अबाउट हाउ ऑफन यू प्ले इन द पार्क. आप पार्क में कितना खेलते, कितने बार जाके खेलते, तो उसका क्या है? आई ऑफन प्ले इन द पार्क. मैं अक्सर खेलता रहता हूँ पार्क में. तो ये क्या है? ऑफन जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. तो इसके आंसर्स देखिए, आई रेयरली गो टू बेड. रेयरली क्या है यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. आई समटाइम्स फस ओवर फूड. तो समटाइम्स यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. आई यूजुअली स्टडी हार्ड. यूजुअली भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है.
आई फ्रीक्वेंटली प्ले क्रिकेट, फ्रीक्वेंटली क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई ऑलवेज गेट अप अर्ली, ऑलवेज, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, ये सारे वर्ड्स जो है ना ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है। कितने बार उस काम को किया जा रहा, उसके बारे में जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखिए वोकैबुलरी है नेक्स्ट लेसन की। इंडिया रबर बॉल, ये नाउन है। ए बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, एक बॉल को जब हम ज़मीन पे मारते हैं तो बहुत ज़्यादा बाउंस होता, बहुत ऊंचा जाता, वो बहुत हाई जाता, तो उस बॉल को क्या बोलते हैं, इंडिया रबर बॉल, ठीक है। छोटा सा बॉल देखे होंगे कभी बचपन में, उसको थोड़ा फोर्स लगा के हम जब ज़मीन पे मारते, पटकते, तो वो बहुत ज़्यादा बाउंस होता, बहुत ऊपर जाता वो बॉल, तो वो बॉल है इंडिया रबर बॉल, ठीक है। बटर कप, ये नाउन है। ए स्मॉल ब्राइट येलो वाइल्ड फ्लावर, तो एक छोटा सा येलो कलर का जंगली फूल रहता, उसको बोलते हैं बटर कप। एरेंट, ये एडजेक्टिव है, उसका मतलब है कंप्लीट, पूरा मुकम्मल। स्लीपी हेड, ये नाउन है। ए चाइल्ड हु इज़ टायर्ड एंड फील्स स्लीपी, एक बच्चा जो थका हुआ है और जिसको नींद आ रही, तो उसको बोलते हैं स्लीपी हेड, ठीक है। नेक्स्ट इनहैबिटेंट, ये एक नाउन वर्ड है। ए पर्सन हु लिव्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस, कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते तो उसको बोलते हैं इनहैबिटेंट। ये वहाँ का रहने वाला है बोल के बोलते ना, हैदराबाद का रहने वाला है, तो वो हैदराबाद का इनहैबिटेंट है, ठीक है। वहाँ पर रहने वाला है मतलब इनहैबिटेंट है। मॉन्स्टर, ये एक नाउन वर्ड है। मॉन्स्टर्स वर्ड से ही आप पहचान जा सकते कि इसका मतलब क्या हो सकता। ए बिग क्रूअल एंड फ्राइटनिंग पर्सन, यहाँ पर इंसान के बारे में बता रहा कि वो इंसान कैसा है, मॉन्स्टर के जैसा दिख रहा, और वो कैसा है, बहुत बड़ा है, क्रूअल है, क्रूअल मतलब डेंजरस, उसके पास रहम नाम की कोई चीज़ नहीं रहती ना, उसको बोलते क्रूअल। और फ्राइटनिंग यानी कि डरा देने वाला है एकदम, ओके। हेड्ज, ये नाउन है। ए रो ऑफ क्लोजली प्लांटेड लो ग्रोइंग ट्रीज फॉर्मिंग ए बाउंड्री, आप लोग अक्सर देखे होंगे रोड के साइड में कुछ झाड़ों को लगाया जाता, वो बहुत लो ग्रोइंग रहती है, यानी कि ज़मीन से बहुत कम इनकी हाइट रहती है, और एक रो में इनको लगाया जाता ताकि बाउंड्री बनाया जा सके। जैसा कि पार्क्स में भी इसको इस तरह के प्लांट्स को यूज़ किया जाता बाउंड्री बनाने के लिए, देखे होंगे आप लोग। रीपिंग हुक, नाउन है ये। ए कर्व्ड ब्लेड विथ ए शॉर्ट हैंडल यूज टू कट ग्रास और क्रॉप्स, कभी देखे होंगे ना किसान जो है अपने हाथ में एक ब्लेड रखते, वो कैसा रहता, थोड़ा सा कर्व्ड रहती वो, और उसको हैंडल रहता जिसके ज़रिए उन लोग क्या करते, क्रॉप्स और ग्रास, घास और फसल को काटते। स्क्रीम, ये वर्ब है। टू क्राई लाउडली, यानी कि चिल्लाना, डर गए तो भी चिल्ला देते, यानी तो खुशी के मारे में भी चिल्ला देते ना, अगर कुछ हासिल कर लिए, खुशी हो गई हद से ज़्यादा तो चिल्लाते, तो उसको बोलते स्क्रीम। एप्रॉन, ये एक नाउन है। पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज़ वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर क्लॉथ्स, ठीक है। तो कपड़ों को बचाने के लिए जो पीस ऑफ क्लॉथ पहना जाता, कभी देखे होंगे मास्टर शेफ के क्लासेस में, वो लोग ऊपर से वाइट कलर का एप्रॉन पहने हुए रहते, यानी तो डॉक्टर्स को भी आप लोग देखे होंगे वाइट कलर का एप्रॉन पहनते हुए। तो जो भी चीज़ हम जो कपड़ा अपने ड्रेस को बचाने के लिए पहना जाता, वो है एप्रॉन, ठीक है। इंस्टिंक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल एबिलिटी, मतलब इंस्टिंक्टिव का मतलब क्या है, एक नेचुरल एबिलिटी से आना। विगरसली एडजेक्टिव है ये। वर्किंग विथ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, यानी कि विगरसली का मतलब क्या है, ऐसा काम करना जिसमें ज़्यादा मेहनत और एनर्जी लगाई जा रही, बहुत इंटरेस्ट से अगर कर रहे, यानी तो बहुत ज़्यादा मेहनत से अगर कर रहे जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जा रही, और तो वो काम क्या है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, विगरसली बोलते हैं, ठीक है। पुनाई एडजेक्टिव है ये। स्मॉल एंड वीक, बहुत कमज़ोर है, छोटा है, तो उसको पुनाई बोलते हैं, ठीक है। अर्नेस्ट एडजेक्टिव है ये। सीरियस है इसका मतलब, अर्नेस्ट का मतलब सीरियस। सेरेनिटी, ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब है कामनेस। एनहांस, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है
टू मेक ग्रेटर एंड बेटर। एनहांस मतलब कुछ अच्छा और बड़ा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी। अगर मेरे को रिस्पांस अच्छा मिला तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। अगर इससे किसी को भी फ़ायदा हो रहा तो अच्छा है, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर मेरा वीडियोस बनाना वेस्ट होता ना। इसलिए अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।